आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 3I का 19वां सवाल कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात करना है। कोण A बराबर है 4y + 20 और कोण B बराबर है 3y - 5, कोण C बराबर है -4x और कोण D बराबर है -7x + 5। तो ये आपका एक ABCD जो है वो चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180। तो कोण A के सम्मुख कोण है कोण C और कोण B के सम्मुख है कोण D। तो प्रथम शर्त कोण A प्लस कोण C बराबर 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180। तो A प्लस कोण C बराबर 180 और A का मान है 4y + 20 और C का मान है -4x बराबर 180। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -4x + 4y बराबर 180 - 20। 20 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो -4x + 4y बराबर 160। तो x + y बराबर 4 × 2 = 16। ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन जाएगा, क्योंकि पूरे समीकरण में 4 का भाग जा रहा है। 4 × 4 = 4 × 4 4 × 2 = 16। तो पहला समीकरण बन गया -x + y बराबर 40। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त जो है वो कोण B + कोण D बराबर 180। जिस प्रकार से कोण A + कोण C बराबर 180 ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण थे, इसी प्रकार से कोण B + कोण D बराबर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण B का मान है 3y - 5 और प्लस और D का मान है -7x + 5 बराबर 180। तो 3y - 5 -7x + 5 बराबर 180। ये प्लस माइनस की कैंसिल कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा -7x + 3y बराबर 180। ये हमारा सेकंड समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब समीकरण में अगर x बराबर करना है तो 7 का गुणा करना है और अगर y बराबर करना है तो कितने का 3 का गुणा करना है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में चाहे 7 का गुणा कर लें या फिर 3 का गुणा कर लें। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर तो 7x - 7y बराबर 7 × 28 280 -7x + 3y बराबर 180 प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। 7 में से 3 जाएंगे बचेंगे 4y बराबर आ जाएगा 100। तो y बराबर 100/4 तो y बराबर आ गया 25। समीकरण 1 में y का मान रखने पर यहाँ पर समीकरण नंबर पहला है -x + y बराबर 40 -x + 25 बराबर 40। तो -x बराबर 40 - 25 तो -x बराबर यहाँ पर -x बराबर बचा जाकर के आपका 15। शायद मान रखने में देखो एक बार कहीं मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर जो मान निकला x बराबर आपका आ जाएगा -15। तो जो मान है x बराबर -15 है और y बराबर आपका
डी बराबर 3y माइनस के 5, 3 इंटू 25 माइनस 5, 25 का 75, 75 में से 5 चले जाएंगे तो बचेगा 70। कोण सी बराबर माइनस के 4x, माइनस 4 इंटू एक्स का मान है माइनस के 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 चौको 60। इसके बाद कोण डी बराबर माइनस के 7x प्लस के 5, माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस के 5, 15 सत्ते 105 प्लस 5 बराबर 110। अब यहाँ पर कह रहा था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना है 180 अंश, तो सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 अंश। फिर इसके बाद ये सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 अंश और चारों कोणों का मान जो है वो 360 अंश है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है एक्सरसाइज का। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो यहाँ पर एक पंक्ति कम होती। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी बराबर x, ठीक है। माना प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी बराबर x और पंक्तियों की संख्या बराबर y। तो कुल विद्यार्थी बराबर x इंटू y, ठीक है। क्योंकि एक पंक्ति में x विद्यार्थी खड़े हैं तो y पंक्तियों में कितने विद्यार्थी खड़े होंगे, तो x इंटू y बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो कुल विद्यार्थी है x y, प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी खड़े हैं और पंक्तियों की संख्या है y। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्तियों की संख्या 1 कम होती। तो प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े होते तो पंक्तियों की संख्या 1 कम होती। तो प्रथम शर्त में कुल विद्यार्थी हमारे पास है x y, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अगर खड़े कर देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी x प्लस 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या है y, तो यहाँ पर हो जाएगी y माइनस 1। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में जो विद्यार्थी खड़े हैं वो x प्लस 3 खड़े हैं और पंक्तियों की संख्या कितनी है y माइनस 1। तो एक पंक्ति में x प्लस 3 है तो y माइनस 1 पंक्ति में कितने हो जाएंगे, x प्लस 3 इंटू y माइनस 1। कुल विद्यार्थी जो है वो उतने विद्यार्थियों के क्या है बराबर है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे x y प्लस 3y माइनस x माइनस के 3, ये कैंसिल कर लो, इनको इसको ले आओ। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 3, ये हमारा समीकरण नंबर पहला। अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम खड़े होते। प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम खड़े होते तो पंक्तियों की संख्या 2 अधिक होगी। तो यहां पर दूसरी शर्त, इसी प्रकार से दूसरी शर्त बनानी है कि कुल विद्यार्थी आपके पास कितने हैं x y
पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ जाती तो x प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इनका भी गुणा कर लेंगे तो x वाई माइनस 3y प्लस की 2x माइनस की 6, ये कैंसिल कर देंगे। इस तरफ आएगा तो माइनस की 2x प्लस की 3y बराबर माइनस की 6, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। तो समीकरण पहला है x माइनस 3y बराबर माइनस 3 और दूसरा है माइनस की 2x प्लस 3y बराबर माइनस 6। तो यहाँ पर 3y बराबर है, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 3 और दूसरा है माइनस के 2x प्लस 3y बराबर माइनस के 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का x बचेगा बराबर माइनस के 9, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, x बराबर 9 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने का, तो पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 3, तो 9 माइनस 3y बराबर माइनस 3, माइनस 3y बराबर माइनस 3 माइनस के 9, माइनस 3y बराबर माइनस के 12, तो y बराबर हो जाएगा 12/3, y बराबर आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 9 है और पंक्तियों की संख्या आपकी 4 है। प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थी बराबर 9 और पंक्तियों की संख्या बराबर 4। कुल विद्यार्थी x y 9 इंटू 4 बराबर 9 चौको 36 टोटल विद्यार्थी। अब इसकी जांच करनी है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी, तो यहाँ पर आपके प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? 9 खड़े हैं। अगर इसमें 3 बराबर तो 9 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 12। तो एक पंक्ति में 12 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर 12 क्या ही 36, तो आपकी पंक्तियां कितनी रह जाएंगी? 3, एक पंक्ति कम हो गई। और अगर 9 विद्यार्थी है, इसमें से हम 3 कम करते हैं तो बराबर हो जाएंगे 6 और 6 36, तो पंक्तियां जो 4 है फिर आपकी कितनी पंक्ति बढ़ जाएगी? 2 पंक्तियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी 4A में यहाँ पर कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इनको अगर हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो लिख सकते हैं, या फिर इनको तोड़ करके भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास पहला सवाल दिया गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पर किसी भी x के साथ में घात नहीं चढ़ी हुई है, तो इसको हम पहले तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा समीकरण a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर a प्लस 2x, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर इसमें गुणा कर देंगे 2x माइनस 3। देखो 2x दोनों से कैंसिल हो रहा है, 6 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पर 2x कैंसिल कर देंगे और 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a और 6 को इस तरफ आएंगे तो प्लस की 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर x की जो घात है वो कितनी है? 2 है। x की सबसे बड़ी घात 2 है। तो यहाँ पर आपका कैसा समीकरण है? 2 घात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः समीकरण द्विघात समीकरण, यहाँ पर याद रखना, अतः ये द्विघात समीकरण है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है, यहाँ पर लिखा है कि x स्क्वायर माइनस 2x और इसका इसके अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस बराबर हो जाएगा -2
2x माइनस x प्लस के 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर आपका 2 छूट गया है, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इस 2 को 2x को तरफ लाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो यहाँ पर की जो समीकरण है, इस समीकरण की सबसे बड़ी घात आपकी 2 है। तो अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण। फिर इसी प्रकार से हम तीसरा, इस पक्ष में आपको x माइनस 2 और x प्लस 1 का गुणा करना है, और इस पक्ष में x माइनस 1 और x प्लस 3 का गुणा करना है। तो x का गुणा x से करेंगे, x स्क्वायर माइनस के 2x और 1 का गुणा करेंगे प्लस के x और माइनस के 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3। देखिए दोनों पक्षों में आपका x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर बचा माइनस के x माइनस के 2 और यहाँ पर प्लस के 2x और माइनस के 3। तो माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस के 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस के 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर जो x की घात है वो कितनी है, 1 घात है। तो ये आपका एक आपका रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण है लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अतः द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से आपको दे करके बताना है, ये सॉल्व करके बताना है कि समीकरण द्विघात का है या नहीं है। इस प्रकार से एक्सरसाइज के आप सवालों को बताते हुए चले जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है चौथा, x माइनस 3 2x प्लस 1 का गुणा करना है, और यहाँ पर x प्लस 5 का गुणा करना है। तो 2x का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 3 दूनी 6x और 1 का गुणा x से करेंगे प्लस के x माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। इनको पक्षांतर कर लेंगे, 2x स्क्वायर ये इस तरफ आएगा तो माइनस x स्क्वायर, 6 में से 1 चला गया माइनस के 5x, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस के 5x और माइनस के 3 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3 बराबर 0। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तो अब हम केवल लिख नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण है। फिर इसके बाद अगला है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो a का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, b का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएंगे, माइनस 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 3x प्लस के 4x प्लस का 1 माइनस के 4 बराबर 0। तो 7x माइनस 3 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अगला है x प्लस 2 का होल क्यूब और 2x और x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा करना है। तो यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला है x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर, इसका गुणा कर देंगे 2x क्यूब और माइनस के हो जाएंगे 2x। तो x क्यूब प्लस 8 3 दूनी 6x और 6x का गुणा इसके अंदर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। सब कुछ कर ले आएंगे, तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस के 2x प्लस के 8 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो माइनस के x क्यूब हो जाएगा, और 6 और 12 हो जाएंगे 18x और 2 और 2 जुड़ जाएंगे, ये 6x स्क्वायर थे, तो ये 6x स्क्वायर अलग कर लो, और 12 में से 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14x और
समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ी घात के रूप में कितनी है, 3 है, तो ये आपका त्रिघात समीकरण है, दो घात समीकरण नहीं। फिर इसी प्रकार से अगला सवाल है x³ - 4x² - x + 1 बराबर x² + 4 - 4x। यहाँ पर x - 2 का होल क्यूब का फार्मूला लगना है, तो x का होल क्यूब -2 का होल क्यूब -3 × x × 2 ब्रैकेट में x - 2, तो x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ - 8 और 3 दूनी 6x, तो यहाँ पर हो जाएगा -6x² और -+ 12x आ जाएगा। तो इसमें x³ दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस क्या आ गया 4x² और ये प्लस हो जाएंगे 6x², माइनस के x और माइनस के 12x, प्लस का 1 प्लस के 8 बराबर 0। 4 में से 6 चले जाएंगे तो बचेगा जाकर के 2x² और 12 13x हो जाएगा, प्लस के 9 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x² - 13x + 9 ये आपका दो घात समीकरण है। फिर इसके बाद इस पर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो x का गुणा 2x से करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, माइनस के x और माइनस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6x और माइनस प्लस 3, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो x² प्लस के 5x माइनस x और माइनस के 5, पक्षांतर कर लेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे तो 2x² माइनस x², 6 और 1 7x हो गए, और यहाँ पर बचे 4x को तरफ ले आएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, प्लस के 3 प्लस के 5 बराबर 0। तो x² माइनस 11x प्लस के 8 बराबर 0, ये भी आपका दो घात समीकरण है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका दो घात समीकरण जिसमें बताना इसका अंतिम सवाल है x² + 3x + 1, और यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो x² + 4 - 4x, तो x² कैंसिल कर लो, तो 3x + 4x प्लस 1 - 4 बराबर 0, तो 7x - 3 बराबर 0, तो ये आपका दो घात समीकरण नहीं। तो जो सबसे बड़ी घात के रूप में हमारा